हरे कृष्णा दोस्तों। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ भगवान कृष्ण का जो बाल रूप लड्डू गोपाल जी हैं, जो कि मेरे आपके और सभी लोगों के घरों में पूजे जाते हैं। लड्डू गोपाल जी जो हैं हर एक घर में पूजे जाते हैं। अच्छे से उनका श्रृंगार स्नान करवाया जाता है, हर रोज़ भोग लगवाया जाता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लड्डू गोपाल जी कैसे प्रकट हुए थे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं राजेश कुमार। तो दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। ब्रजभूमि में एक भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त रहता था, जिनका नाम पंडित कुंबन दास था। बहुत कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। बहुत ज़्यादा भगवान की हर वक्त भक्ति करते थे, हर रोज़ भगवान को प्रसाद लगवाते थे। कुंबन दास जी कभी भी अपना गांव छोड़कर नहीं जाते थे, क्योंकि वो कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे। हर रोज भगवान को भोग लगाना उनका नित्य कर्म था, इसलिए वो कभी भी अपना गांव छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर नहीं जाते थे। तो एक बार उन्हें वृंदावन से भागवत कथा करने का निमंत्रण आया। पहले तो कुंबन दास जी ने उसके लिए मना कर दिया, लेकिन उनके जो भक्त थे, जो उनके साथी थे, उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर भागवत कथा करना बहुत पुण्य का काम है, जिसके बाद कुंबन दास जी मान गए। अगले दिन कथा पर जाने से पहले हर रोज की तरह कुंबन दास जी ने पूरी श्रद्धा के साथ भगवान कृष्ण के लिए भोग तैयार किया, जिसमें पूरी सब्जी, हलवा, खीर, लड्डू इत्यादि सब कुछ था। वो पूरी श्रद्धा के साथ तैयार किया और उन्होंने अपने बेटा, जो कि छोटा बच्चा था, उसको कहा कि बेटा भगवान कृष्ण जी को भोग लगा देना, और शाम को मैं जब आऊँगा तो मैं प्रसाद भी ग्रहण कर लूँगा। तो उनके जो बच्चा था छोटा, उसने कहा जी पिताजी। कुंबन दास जी के भागवत कथा पर चले जाने के बाद उनका बेटा भोग का जो थाली थी वो लेकर मंदिर में चला गया और भगवान कृष्ण के सामने रख दी। देखिए, जो कुंबन दास जी का बच्चा था वो रघुनंदन, वो छोटी उम्र का था, छोटा बच्चा था। तो उसे लगता था कि जैसे हम लोग भोजन करते हैं वैसे ही भगवान कृष्ण भी वैसे ही भोग लगाएंगे, ऐसे ही भोजन करेंगे। तो वो बैठा रहा, जबकि कुछ भी नहीं हुआ। तो कुछ समय बाद छोटा बच्चा बड़े भोले मन के साथ उसने कहा कि भगवान, क्या मेरे से कोई गलती हुई है? आप भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं? बच्चे क्या प्यार देखकर भगवान कृष्ण बाल रूप में आए और भोग लगाकर चले गए। शाम को जब कुंबन दास जी वापस आए तो उन्होंने कहा कि बेटा भगवान जी को भोग लगा दिया था। तो उनके बेटे ने कहा कि जी पिताजी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो दो बेटा, मैं प्रसाद, जो भोग का प्रसाद है वो मुझे भी दे दो। तो बच्चे ने मासूमियत के साथ कहा कि पिताजी, भगवान कृष्ण ने जो भोग था वो पूरा खा लिया है, उसमें कुछ भी नहीं बचा है। कुंबन दास जी मुस्कुरा पड़े। उन्होंने मुस्कुराते हुए मन में सोचा कि भगवान कृष्ण जी का जो प्रसाद हर रोज़ घर में बनता है, स्वादिष्ट होता है, छोटा बच्चा है तो उसने खा लिया होगा, और उसने ऐसा कह दिया। तो कुंबन दास जी ने इस बात को इग्नोर कर दिया। और अगले दिन भी भागवत कथा पर जाने से पहले कुंबन दास जी ने दोबारा फिर से हर रोज़ की तरह ही भगवान कृष्ण जी का प्रसाद है, जो भोग है, वो तैयार किया। हर रोज़ की तरह पूरी सब्जी, प्रसाद था, उसमें लड्डू था, उसमें खीर थी और चीज़ें थी। वो सब बड़ी श्रद्धा के साथ बनाई और अपने बेटे को कहा कि बेटा, मेरे जाने के बाद भगवान कृष्ण जी को भोग लगा देना। तो उसके बेटे ने कहा कि जी पिताजी। उनके जाने के बाद बेटे ने भोग का थाल जो उठाया और भगवान कृष्ण के आगे ले जाकर रख दिया और कहा कि भगवान, कृपया भोग लगा दीजिए, भोजन कर लीजिए। भगवान कृष्ण उसी तरह बाल रूप में आए और उन्होंने भोग लगाया और चले गए। शाम को कुंबन दास जी जब वापस घर पर आए तो उन्होंने कहा कि बेटा, भगवान जी को भोग लगा दिया, भगवान कृष्ण जी को। तो उसने कहा, बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ, जी पिताजी। तो उन्होंने कहा कि बेटा लाओ, मुझे भी प्रसाद दे दो। तो पहले दिन की तरह ही अगले दिन भी उसी बच्चे ने कहा कि पिताजी, भगवान कृष्ण जी ने भोग पूरा लगा दिया है, उसमें कुछ भी नहीं बचा है। यह सुनकर कुंबन दास जी थे वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा कि बच्चा कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो अगले दिन फिर सुबह हुई। भगवान का नाम जब जो सारे घर में होता था वो किया गया। तो भागवत कथा से जाने से पहले जैसे कुंबन दास जी करते थे, उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ भगवान कृष्ण जी का भोग
बनाया, जिसमें पूरी सब्जी, हलवा, खीर, लड्डू इत्यादि सभी चीज़ें जो बनाते थे बड़ी श्रद्धा के साथ बनाई और अपने बेटे को कहा कि बेटा मेरे जाने के बाद भगवान कृष्ण जी को भोग लगवा देना। तो इस बार लेकिन आज जो कुंभन दास जी थे वो गए नहीं, वो घर के एक कोने में छुप गए। जब वो घर से उन्होंने ऐसे लगा दिखाया कि वो चले गए हैं, तो उनका बेटे ने जो भोग की थाली थी वो उठाई और मंदिर में चला गया और भगवान कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण भगवान, कृपया भोग लगा दीजिए, भोजन कर लीजिए। हर रोज की तरह ही भगवान कृष्ण बाल रूप में आए और भोजन जो ग्रहण करने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी आश्चर्यचकित रह गए कि उन्हें साक्षात भगवान कृष्ण के बाल रूप में दर्शन हुए हैं। यह देखकर उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे कि भगवान कृष्ण हर रोज उनके घर में आकर भोग बाल रूप में लगा रहे हैं। इतना सोचते हुए उन्होंने मन में सोचा कि भगवान कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने चाहिए। तो जैसे ही वह मंदिर की तरफ बढ़े और चौखट पर पहुंचे, तो वैसे ही जो भगवान बाल रूप में जो भोग लगा रहे थे, भोजन कर रहे थे, वह मूर्त बन गए। उनके एक हाथ में लड्डू था और एक हाथ में खाने की चीज़ थी। तो इस तरह से भगवान कृष्ण जी के बाल रूप का जो लड्डू गोपाल बाल रूप है, वह जो आज हर घर में पूजा जाता है। तो दोस्तों, हर रोज़ जो आपको मैं भगवान कृष्ण जो अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उनकी सच्ची जो घटनाएं होती हैं, सच्ची बातें हैं, वो बताता हूँ। तो कल भी आपके लिए ऐसी ही एक सच्ची घटना, सच्ची बात जो किसी कृष्ण भक्त को भगवान ने दर्शन देकर बनाई होगी, ऐसी ही कोई सच्ची बात आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।